वेलकम टू DS चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज हम एक्सरसाइज 3 पॉइंट जो एक्सरसाइज है हमारे पास 3.4 निकालेंगे, जिसमें हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमें दो क्वेश्चन करने हैं। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इस प्रकार से बेटा आपको क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम रखते हैं कि x + y बराबर है आपका 5 और 2x - 3y बराबर आपका 4। ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन मेरे पास सेकंड है। सेकंड में हमें करना है इसमें कि सबसे पहले विलोपन विधि से कर लेते हैं। आपको मैं बता दूं, विलोपन, प्रतिस्थापन और बीजगणित विधि के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में दिया है बेटा, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा और उसके बाद आप एक्सरसाइज 3.4 को देखिएगा। ओके, तो करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से क्या करना होता है बेटा, यहाँ पर मैं जो फर्स्ट कर रहा हूँ विलोपन विधि से कर रहा हूँ। विलोपन विधि से, ठीक है। तो विलोपन विधि से क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो मेरे पास है x + y जो इक्वल है 5 है और यहाँ पर मुझे दिया है x - 3y बराबर 4 है। विलोपन विधि में क्या होता है कि मुझे समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 में से घटाने होते हैं, लेकिन वो कब घटेगी, जब यहाँ पर एक जो व्यंजक है मेरे पास 2x इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मेरे पास 2x है ना, तो यहाँ पर भी मेरे पास 2x होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ समीकरण जो 1 और जो समीकरण नंबर 2 है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक। तो जब मैं इसमें समीकरण 1 में 2 से गुणा करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 2x + 2y बराबर आपका 10। ये नई इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन थर्ड। ओके, ये मेरे पास इक्वेशन थर्ड है। और दूसरा है मेरे पास यहाँ पर 2x - 3y बराबर 4। ये इक्वेशन है मेरे पास सेकंड। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, तो घटा लेते हैं 2x + 2y बराबर आपका 10 और यहाँ पर 2x - 3y बराबर 4, ठीक। अब यहाँ पर इसको घटा रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये आपका माइनस का। घटाने के बाद ये आपका कट जाएगा, ये प्लस आपका हो जाएगा 5y बराबर, और 10 में से 4 गए तो यहाँ पर 6 बचते हैं, ठीक है। तो y का जो मान आएगा बेटा हमारे पास, y का मान आएगा 5y बराबर 6। तो y बराबर आएगा 6/5। तो समीकरण जो मेरे पास y का जो मान आया है, अब जो मेरे पास y का जो मान आया है, इसका y का मान यहाँ पर मैं समीकरण कोई इसमें भी रख देता हूँ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान दे बेटा हम इसको विलोपन विधि से कर रहे हैं, अच्छे से आप इसको देख लीजिए। तो समीकरण जो फर्स्ट है मेरे पास ये है x + y बराबर आपका 5। y का मान कितना है बेटा, आपका +6/5 है, ठीक है।
तो 6/5 है और बराबर आपका 5 है, तो x बराबर 5। देखिए यहाँ पर ये जो साइन है प्लस का है, जब बराबर से इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 6/5। अब यहाँ पर x का मान फाइंड आउट करने के लिए हमें इसके यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है, 1 लगा लेते हैं। अब यहाँ पर इसके एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा इसका 5 और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं तो आ जाएगा आपका 25 माइनस की 6। अब इसमें से घटाते हैं, 25 में से 6 गए, कितना बचता है आपका, तो यहाँ पर बचता है आपका 19 और 6 25, राइट, 19/5। तो x का जो बेटा मान आया मेरे पास, x का मान है 19/5। तो ये मेरा यहाँ पर आंसर होता है 19/5 x का मान आया। ये मैंने यहाँ पर विलोपन विधि से x और y का मान यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया। अब क्या करते हैं, अब इसको विलोपन विधि से हम विलोपन विधि से कर ले, अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, यहाँ पर मेरे पास जो समीकरण दी गई है x + y = 5। बेटा क्वेश्चन में भी ये कहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से करनी है या विलोपन विधि से करनी है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो विलोपन विधि से मैंने बता दिया है, अब हम प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर कर रहे हैं। आप इस मेथड को देख लीजिएगा, अगर प्रतिस्थापन से पूछता है तो प्रतिस्थापन विधि से करना है, अगर विलोपन विधि से पूछता है तो विलोपन विधि से ही आपको कर लेना है। यदि आप विलोपन से पूछ रहे हैं प्रतिस्थापन से कर देते हैं तो बेटा आपके नंबर कट दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप जिससे भी पूछता है उसी से आपको आंसर देना है। तो x + y इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट है, तो इक्वेशन फर्स्ट को कर लेते हैं, x बराबर 5 माइनस के y कर लेते हैं। ये मेरे पास एक इक्वेशन फर्स्ट है निकल करके आया है, x बराबर 5 माइनस के y। और समीकरण जो सेकंड मुझे यहाँ पर प्रश्न में दी गई थी वो है 2x माइनस के 3y बराबर 4, ठीक है। तो इक्वेशन हम यहाँ पर x का मान इक्वेशन 2 में रख लेते हैं, है ना। x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो प्रतिस्थापित करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x का मान कितना है, देखिए यहाँ पर x का मान रखना है ना, तो यहाँ पर 2x है तो x बराबर ये मेरे पास है 5 माइनस के y, ओके, और माइनस के 3y है ना, हाँ y रख लेते हैं, यहाँ पर y कर लेते हैं और बराबर में आपका 4 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर 2 पंजे 10 हो गया, 2 पंजे यहाँ पर हम कर लेते हैं 5 माइनस के y और माइनस के 3y बराबर आपका 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस के 2y माइनस के 3y बराबर आपका 4, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस है ना, दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन जो साइन है वो आपका माइनस का ही रहेगा। और यहाँ पर 4, ये 10 इधर प्लस का है तो इधर जा करके ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 5y बराबर आपका हो जाएगा माइनस के 6। तो ये माइनस से माइनस कट हो गया तो y बराबर आपका 6/5 आ गया, ठीक है। देखिए बेटा ये y का मान है किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर इसका मान आ गया है। तो y का मान आ गया और विलोपन विधि से भी y का मान आया था ना। तो अब क्या करते हैं, अब इसको यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर बेटा y का मान मैं समीकरण 1 में जो रख रहा हूँ, ठीक है, y का मान जो समीकरण 1 में रख रहा हूँ, समीकरण 1 कौन से बेटा, समीकरण 1 से मैंने इक्वेशन बनाई थी बेटा, ये रही यहाँ पर x बराबर माइनस के 5y, ये इक्वेशन फर्स्ट से मेरे पास आई है, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट से मेरे पास आई है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो x बराबर 5 माइनस के y, ये है ना। तो यहाँ पर y का मान है मेरे पास कितना, 6/5। तो इसको बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर आ गया है,
तो ये 25 माइनस के 6/5, ये मैंने आपको बता दिया विलोपन विधि में बताया। तो कितना बचेगा बेटा 19/5। तो x और y का मान विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से दोनों से मैंने कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इसी प्रश्नावली का पार्ट में दिया गया है बेटा, तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका एक्सरसाइज जो 3.4 में पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 3x प्लस के 4y बराबर आपका 10 है और 2x माइनस के 2y बराबर आपका 2 है। ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन का जो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो करते हैं कौन सी विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक, तो यहाँ पर हम करते हैं इसको, तो क्या करेंगे 3x प्लस के 4y बराबर आपका 10, और इक्वेशन ये है ना, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस के 2y बराबर 2। अब समीकरण एक में 2 से तथा समीकरण 1 में 2 से, देखिए बेटा यहाँ पर सोच लेते हैं थोड़ा। देखिए ये 4y है, इसको मुझे 4 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ, सेकंड 2 में, है ना। तो यही बात ले, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ध्यान दे बेटा ये 3x प्लस के 4y है, तो मुझे इसको कट करना है। तो कट करने के लिए मुझे ये दोनों बराबर चाहिए, तो दो बराबर करने के लिए इसी इक्वेशन में मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 4y, यहाँ पर भी 4y हो जाएगा, और फिर इसको मैं जब काटूंगा तो ये कट जाएगा। ठीक, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, यह बात आपको लिखनी होगी, नहीं तो ये अमान्य रहेगा बेटा आपका। तो 2 से कर रहे हैं, तो 2x माइनस के 2y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2 की गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो आ जाएगा आपका 4x माइनस के 4y और बराबर आपका 4। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4x माइनस के 4y बराबर आपका 4। ये इक्वेशन आपकी बेटा थर्ड बनी है। ठीक है, अब समीकरण 1 व थर्ड को जोड़ने पर, तो एक क्या है, एक है मेरे पास 3x और प्लस के 4y बराबर है मेरे पास 10। ये इक्वेशन 1 है, ये मैंने कहा इक्वेशन फर्स्ट व थर्ड को जोड़ने पर। और थर्ड है मेरे पास 4x माइनस के 4y बराबर आपका 4, तो जोड़ना है। तो ये तो बेटा कट गया, इसीलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, और 4 और 3 7 हो गया बेटा आपका, और बराबर आपका 14 हो गया। ठीक, तो x बराबर 14/7 आ जाएगा, और 7 दूनी हो जाएगा 14। तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, x बराबर आपका 2 होगा है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है मेरे पास, 3x प्लस के 4y बराबर आपका 10। तो x का मान कितना है 2, और गुणा में आपका 3 है ना, 3 प्लस के 4y बराबर 10, यहाँ पर 4y है बेटा। ठीक, तो 2 या 6 हो गया आपका, 6 प्लस के 4y बराबर आपका 10। तो ये इधर चला जाएगा, 4y 10 माइनस के 6, ये प्लस का था, इधर आकर माइनस का होगा। तो 4y बराबर आपका 10 में से 6 गए, आपका 4 बचता है। तो y बराबर 4/4 हो गया। तो y का मान आपका 1 प्राप्त हो गया है। ठीक, तो x और y के मान मेरे पास आ गए हैं। x बराबर आपका 2 है, y बराबर आपका 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से विलोपन विधि को हम हल कर लेते हैं।
आइए अब हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी मेरे पास? इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास यहाँ पर 3x प्लस के 4y बराबर आपका 10 और 2x माइनस के 2y बराबर आपका 2। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन मेरे पास सेकेंड है। तो कौन सी विधि से करेंगे हम? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर इसको करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। क्या करते हैं? अब सबसे पहले जो मेरे पास जो इक्वेशन जो समीकरण जो सेकंड है इससे करते हैं। समीकरण 2 से तो 2x माइनस के 2y बराबर आपका 2, तो हो जाएगा आपका 2x बराबर 2 माइनस के है तो यहाँ पर प्लस के 2y हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये माइनस का था, जब बराबर से इधर आया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जब ये आता है तो आपका प्लस हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, जो साइन होता है इसका वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 2 जो है कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वाई यहाँ पर मेरे पास रहा है और ये 2x है, इस 2 से ये 2 गया तो x बराबर 1 प्लस वाई मेरे पास यहाँ पर प्रतिस्थापित हो गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं? समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, इसी प्रकार से आप बोर्ड में भी लिखोगे बेटा, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो थर्ड है मेरे पास 3x प्लस 4y बराबर आपका 10 है, तो इसका मान रख देते हैं। देखिए यहाँ पर समीकरण 2 ली है और x बराबर क्या है, तो आप 2 में नहीं रखने के x का मान आप नेक्स्ट इक्वेशन में रखें। यह आपके बेटा ध्यान रहे, जब भी आप समीकरण चाहे 1 से करें चाहे आप 2 से करें, उसके बाद जो भी x के बराबर मान आएगा वो आप उसी इक्वेशन में नहीं रखने के। ओके, उसी इक्वेशन में नहीं रखने के, दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। हमने यहाँ पर समीकरण 2 से लिया है तो यहाँ पर मैं 1 में रख रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान, ओ सॉरी बेटा, यहाँ पर यही बात मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ पर 1 में रखेंगे इसका मान। ठीक है, ये मैंने लिखा है, ये यहाँ पर लिखा गया है बेटा, तो यहाँ पर 1 में लिखेंगे बेटा, आप यहाँ पर देख लीजिएगा इसको। तो इक्वेशन 1 में इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर आपका जाएगा 3x बराबर क्या है 1 प्लस के y है बेटा आपका, और प्लस के 4y है और बराबर में आपका 10 है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस के 3y प्लस के कितना हो जाएगा आपका 4y और बराबर में आपका 10। तो y का जो मान है 4 और 3 7 हो जाएगा, 7y बराबर 10। यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये यहाँ पर क्या है प्लस के 3 है, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आती है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 3। अब आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ये हो गया आपका 7y बराबर आपका 7। ओके, अब यहाँ पर y बराबर 7/7 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर गुणा में था, यहाँ पर इसके भाग में आ गया तो 7 से 7 कट हो गया। y बराबर बेटा मेरे पास 1 आ गया है। और y का मान जो समीकरण बेटा मेरे पास 2 से मैंने बनाया था, इसको समीकरण 2 से बनाया था, x बराबर ये, तो y का मान इसमें रख देंगे। x बराबर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो 2 से बनाया था ना उसमें रख रहे हैं, तो x बराबर 1 प्लस y का मान कितना है बेटा 1, तो x बराबर कितना आ गया 2। तो x और y का मान यहाँ पर आपका आ गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।